कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपका तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, हम लोग करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो है यूपीपी का आपका जो पेपर होने वाला है किस दिन, तो 30 और 31 अगस्त को। उसी के लिए हम लोग लाए हैं आज जो है आपका एक बहुत ही धांसू पेपर, जिसमें जो है आप लोगों को मिलेगा 30 ठो जो है पहले हिंदी का प्रश्न, उसके बाद से जो है 20 ठो आपका किसका, तो यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, तो आप लोगों को टोटल इस वीडियो में 50 ठो मैं प्रश्न को कराऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये जो है किताब से चुनकर लाया गया है पूरा पेपर के एनालिसिस के बाद। ठीक है, हर एक टॉपिक से जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं यूपी पुलिस में जिस तरह के, उसी टॉपिक से मैं यहाँ पे चूज किया हूँ। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। ठीक है, कह रहा है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। पहला प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर दे सके। ठीक है, तो पहला का उत्तर यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो 100% राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। कह रहा है कामयानी जो है किसकी रचना है, कामयानी के रचयिताकार कौन है। ठीक है, मतलब कामयानी को कौन लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन होने वाला है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है आपके कौन है। ऑप्शन नंबर ए आपको बताना है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा कह रहा है सतसई किस समास का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सत माने होता है क्या चीज़, सात। जब भी संख्या का बात आ जाता है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये होता है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, और दिगु में आपको याद रखना है विलोम शब्द या हाइफन, बीच में क्या होता है हाइफन, माता पिता भाई बहन इस टाइप के प्रश्न। ठीक है, या विलोम शब्द कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, मैं थोड़ा सा तेजी में प्रश्नों को कराऊंगा क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा जो है आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो सके और सभी प्रश्नों को आप लोग अध्ययन भी कर सके, इसलिए मैं थोड़ा तेजी में प्रश्नों को हल करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। प्लीज़ वीडियो को एक बार अगर लाइक नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप ही के लिए मैं ये इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि एक लाइक जो है इस वीडियो को कर दीजिए। ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेशन होकर आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। अभी आपके पास 2 दिन समय है, तो 2 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकूं। ठीक है, चलिए कह रहा है आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द का जो है सर्वनाम है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे जो है आप कौन सा सर्वनाम है यही आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपका मतलब होता है अपने आप को बोल रहे हैं, आप, खुद, मैं, ये जो स्वयं का बात होता है, ये सब कौन से यहाँ पे किस में आता है, तो देखिए ये आता है आपके निजवाचक सर्वनाम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यदि आपने बी बताया है तो बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, और कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें अगर मालूम है तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समझ लीजिए कि टेस्ट ही हो रहा है आपका। ठीक है, क्योंकि 2 दिन बाद आपका पेपर है। ठीक है, तो 2 दिन में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दें। ठीक है, कह रहा है अर्चना अत्यंत सुंदर है। ठीक है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पे अर्चना अत्यंत सुंदर है, इसमें जो है विशेषण हमको बताना है। तो देखिए अर्चना जो हो गया आपका क्या है, संज्ञा है, अत्यंत तो यहाँ पे विशेषता है नहीं, यहाँ पे सुंदर इसका विशेषता है कि अर्चना कैसी है, तो सुंदर है। ठीक है, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी लगाना है। यदि आपने सी बताया है तो ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, देखिएगा छठा प्रश्न कह रहा है इस महाकाव्य में 16 यहाँ पे D2 रिक्त स्थानों को जो है आपको भरना है। 16 क्या है, सर्ग है, स्वर्ग है, सर्व है या सर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है 16 सर्ग हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके कौन है, आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कह रहा है 7वां इस वर्ष हिंदी साहित्य की, यहाँ पे D2 है, कुछ अवरुद्ध रही है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य की उन्नति रही है या प्रगति रही है या वृद्धि रही है या विकास रही है। ठीक है, तो देखिए हिंदी साहित्य का तो विकास वाला बात ही नहीं है, वृद्धि वाला बात ही नहीं है,
उन्नति वाला बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा प्रगति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यदि आपने बी बताया है तो आपका राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न जो है आपके यूपी पुलिस में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है, इसी टाइप के, ठीक है। तो मैंने इसी टाइप के जो है प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी तरह के प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, ठीक है। देखिए कह रहा है शुद्ध वर्तनी का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है चुनना है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी से आपके पेपर में जो है 3 से 4 प्रश्न दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से शुद्ध प्रश्नों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा शुद्ध अक्षर लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी शूर्पणखा जो लिखा है शूर्पणखा, यही आपका राइट उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 9वां, ठीक है। कह रहा है राम से पत्र लिखे गए, ठीक है। वाक्य में जो है उदाहरण है, ये वाक्य किसका उदाहरण है, राम से पत्र लिखे गए। तो राम से पत्र लिखे गए, ठीक है, ये होता है आपका कौन सा, तो राम से पत्र लिखे गए कृत्रिम कर्मवाच्य, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 10वां शायद पिताजी आ गए। इस वाक्य में कौन सा किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। शायद पिताजी आ गए, तो देखिए हमेशा जो है आपको याद रखना है शायद जो है ये किसका संकेत करता है, तो ये संदेह थर्क, ठीक है, संदेहाथर्क जो है ये शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपको लगाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिया गया है, मतलब कौन सा इसमें सही लिखा गया है ये आपको बताना है, ठीक है। तो कृष्णा के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं होता है, अनेक नाम है यहाँ पे, तो ये गलती कर दिया। यहाँ पे कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो यहाँ पे कई नहीं होता है, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, पानी पीती है, बाघ पानी पीती है बोलिएगा यार, आप लोग अच्छे तरीके से बता देंगे कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कह रहा है कि जो चाहे करो बस हमें तंग मत करो। तो यहाँ पे D2 के स्थान पे क्या आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आने वाला है कौन सा, अर्ध विराम, ठीक है। यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा, अर्ध विराम का यहाँ पे चिन्ह आपको रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न दिया है 13 नंबर दिनों का फेरा होना, ठीक है। दिनों का फेरा होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि दिनों का फेर होना मतलब है क्या होता है, यहाँ पे भाग्य का चक्कर, ठीक है। भाग्य का चक्कर है मतलब यहाँ पे मेरे भाग का यहाँ पे चक्कर है, नहीं तो यहाँ पे दिनों का चक्कर बोलना होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यह मुँह और मसूर की दाल है, ठीक है। यह मुँह और मसूर की दाल है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो मजदूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, ठीक है। पुराना गौरव समाप्त, यहाँ पे अपना औकात से बढ़कर होना या करना। तो यही जो है आपका राइट होता है कि अपनी औकात से बढ़कर होना या करना जो है बोला जाता है क्या, कि यह मुँह और मसूर की बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है उसका भाई खेलता है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो देखिए उसका भाई खेलता है, तो उसका कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए उसका भाई जो होता है आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा, पुरुषवाचक में, ठीक है। निजवाचक तो होगा नहीं, संबंध होगा नहीं, तो यहाँ पे अनिश्चय भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है पुरुषवाचक में आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कह रहा है गुरुजी मेरा जो है स्वीकार करें, ठीक है। क्या स्वीकार करें ये आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो अभिनंदन स्वीकार करें, यहाँ पे स्वागत स्वीकार करें या अभिमान स्वीकार करें, ठीक है। तो अब जो है आपको उत्तर मिल गया होगा, अभिवादन जो है आपको बोलना है वहाँ पे कि स्वीकार कीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएं। निम्नलिखित में से किसका जो है प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियत आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, ये होता है आपको अधिसूचना, ठीक है। अधिसूचना जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है, अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो अनुस्वार जो है आपको याद रखना है कि ये आपका किसका कार्य करता है, पंचम वर्ण का, ठीक है। अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो पंचम वर्ण का। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा कान से
भी निकल जाती है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। हवा कान से निकल जाती है जिन उपस्वर्गों में, ठीक है। नाक से, सॉरी यहाँ पे कान नहीं है, नाक लिखा है। तो देखिए नाक से जब भी आपका हवा निकलता है, यानी नाक से जो बोली निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनासिक स्वर, ठीक है। अनुनासिक, जैसे में न बोलिएगा तो अनुनासिक न नाक से बोलिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न जो है आपके यूपी पुलिस में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 6 जो आपके शिफ्ट हुए हैं उसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह के प्रश्न को मैंने सिलेक्ट किया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी रीजनिंग के भी प्रश्नों को करना है तो आप लोगों को घबराना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। देखिए कह रहे दुस्तर का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तो दुस्तर का देखिए आधा, जब भी स आपको तीनों में से कोई भी स हो आधा तो उसके बदले आपको हलंत याद रखना है, ठीक है। तो देखिए हलंत केवल आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है भोर का तारा होना, ठीक है। भोर का तारा एकांकी लेखक कौन है, भोर के तारा का जो है लेखक कौन है ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए भोर के तारा का जो लेखक है ये आपको याद रखना है कि आपके ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का जो है चयन कीजिए, ठीक है। शुद्ध वाक्य इसमें कौन लिखा गया है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, यहाँ पे तो गलत हो गया। हमारा पेड़ ऑक्सीजन देता है, हमारा पेड़ होता है कि हमारे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, मोटापा बढ़ती है कि मोटापा बढ़ता है, ये भी गलत है, यानी अब आपको मिल गया होगा ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। आपको पहले गलत वाला चुन लेना है तो आपका सही वाला उत्तर तो तुरंत मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, ठीक है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन है, ठीक है। शुद्ध वाक्य से जो है आपके प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहा है बीज अंकुरित होने वाली है, ये गलत हो जाएगा, होने वाला है होता है। यह आदमी सबकी राज जानता है, यह आदमी सबका राज जानता है, ठीक है, सबकी नहीं। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, भूस्खलन से मतलब भूकंप से सैकड़ों घर तबाह हो गए। अगला देखिए ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही है, देखिए हर एक और प्रत्येक, ये तो दोनों एक ही बात हो गया, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। देखिए कह रहे निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, यहाँ पे कौन सा वाक्य शुद्ध है फिर आपको बताना है। चाय ठंडी हो गई, हो गया, चाय ठंडी हो गया होता है कि चाय ठंडी हो गई। देखिए अगला हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, हलवा गरम गरम अच्छी लगती है कि अच्छा लगता है। पकने से पहले जामुन हरी होती है, पकने से पहले जामुन हरा होता है, हरी नहीं होती है। और अगला जो है आपका यहाँ पे पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये जो है सही लिखा गया है, ठीक है। यही सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सकें। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये जो है सबसे सटीक जो है वर्ड लिखा गया है, तो यही आपको राइट कर देना है, इसके नीचे जो है पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहे आंसू पीकर रह जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है। आंसू पीकर रह जाना आप लोगों ने बार बार बोलते हैं या सुनते होंगे, मतलब आंसू बहाने न देना, ये भी गलत है। अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, ये गलत है। जब भी देखिए आंसू का बात आए तो ये समझ लीजिए आंसू जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसू कह रहा है तो उसका अर्थ कोई और लिख लेगा, ठीक है। गुस्सा होना या चुपचाप दुख सह लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसू पीकर रह जाना मतलब होता है कि चुपचाप दुख सहकर रह जाना, ठीक है। गुस्सा होना ये नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको लगाना है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कह रहा है कि आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो देखिए आंधी आवे बैठ गंवावे, तो आंधी जिस भी आपको दिखाई दे रहा है वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अगला विपत्ति से टकराने वाला हौसला रखना, ठीक है। ये भी आपका इससे कोई भी मिलता जुलता नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय लाने का
इंतजार करना, ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है किताब का कीड़ा होना मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो किताब का कीड़ा होना आप लोगों ने सुना होगा बहुत ज़्यादा बार, ये जो है इस टाइप के आप लोगों को सुनने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए ये बोला जाता है, बहुत ज़्यादा कोई पढ़ लेता है किताब को, उसके बारे में पूरा नॉलेज हो जाता है एक एक जो है शब्द के बारे में, तो उसको बोलते हैं कि ये भाई साहब किताब के कीड़ा है। इनसे किसी भी प्रश्न को पूछ लीजिए, कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, ये किताब के कीड़ा है, हर एक प्रश्न का जवाब इनके पास मालूम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कच्चा चिट्ठी खोलना। ठीक है, कच्चा चिट्ठी खोलना का मतलब क्या होता है, सारा भेद खोलना, कच्चे काम को पका देना। तो देखिए कच्चा आ जाएगा तो कच्चा वाला का तो एकदम गलत हो जाएगा। भेद छिपाना, कान का कच्चा होना, ये भी कच्चा वाला बात गलत हो गया, भेद छिपाना भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हिंदी के 30 प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब रीजनिंग के प्रश्नों पर आते हैं और रीजनिंग के प्रश्नों को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं रीजनिंग का। ठीक है, ये दोस्तों देखिएगा रीजनिंग का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। ठीक है, बाकी मैं उसके बाद से मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझिए कि अगर आप बनाते हैं तो आपका तैयारी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से है। ठीक है, अगर नहीं बना पाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके पास 2 दिन है। ठीक है, 2 दिन में आप लोग अगर अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे रीजनिंग सीखो चैनल पर जो है बहुत सारे जो है ट्रिक के साथ रीजनिंग के प्रश्नों को कराया गया है, आप लोग देख सकते हैं। जबकि आपके पैटर्न के आधार पर मैं 2 दिन जो है आपके रीजनिंग के क्लासों को अच्छे तरीके से पूरा करूँगा। 2 दिन में जो है आपके रीजनिंग के क्लास के आधार पे बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बोल रहा है कि एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई है, दर्शाई गई है, खेलने पर यह बॉक्स जो है कैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना है। ठीक है, जब इसको हम खोलेंगे बॉक्स को तो किस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 पासे को देख लीजिए, और होता क्या है इसमें कि हम लोग अपोजिट को निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें कॉमन वैल्यू क्या है ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन वैल्यू इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें कॉमन वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा 8 है, यहाँ पे वैल्यू 6 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों को होता क्या है, अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पे आ जाइए, पहले ऑप्शन से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपोजिट कौन सा होगा, 3 का अपोजिट यहाँ पे लिखा है 4, तो 3 और 4 एक ही पासे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें नहीं है 3 और 4 एक ही पासे में। फिर दिया है आपका कौन, 7 दिया है, 7 का जो है 5 नहीं होना चाहिए, 7 और 5 एक ही पासे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बचा हुआ कौन है, एक 6 और 8 एक ही पासे में नहीं होना चाहिए, तो 6 और 8 भी एक पासे में नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। बाकी इसमें देखिएगा, देखिए पासे का मतलब यहाँ पे मैं बता देते हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 3 ठो डिब्बा हुआ। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। ठीक है, एक और ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे डी है। ठीक है, इस तरह के फिगर है। तो देखिए यहाँ पे होता है ए का अपोजिट सी, मतलब ए और सी कभी भी एक साथ आपको एक ही जगह पर नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बी जो है इसके बीच में है। ठीक है, मतलब ए और बी में टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार बी और सी एक जगह नहीं आपको दिखना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे वही रूल लग रहा है। ठीक है, तो यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहला उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे जो है टोटल आपके कितने ठो रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, 20 ठो। ठीक है, जो कि आपके जितने भी परीक्षा हुआ है उसी के आधार पे जो है इन प्रश्नों को बनाया गया है, उन्हीं जो चैप्टरों से पूछा गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं सारे चैप्टरों से 20 ठो प्रश्न मैं लिया हूँ, और 20 प्रश्नों को जो है यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने दे दिया होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो है आपको क्या करना है, वेन आरेख का चयन करना है। जो क्या किया है, धूम्रपान करने वाले आदमी धूम्रपान नहीं करने वाले के बीच में जो है आपको यहाँ पे वेन डायग्राम बना देना है। ठीक है, तो मैंने जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है। क्या चीज़, देखिए सबसे पहले इसमें होता है कि धूम्रपान करने वाले या नहीं करने वाले कौन होते हैं, आदमी तो होते हैं। जो नशा करता है वो कौन करता है, आदमी तो ही करता है ना। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से मान लीजिए ये हो गए आपके आदमी। ठीक है, अब आदमी क्या होता है कि सभी लोग तो नशा नहीं करते हैं,
यानी यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो है आपके धूम्रपान नहीं करने वाले हैं, ठीक है। मतलब कुछ जो है आदमी ऐसे भी होते हैं जो नशा नहीं करते हैं, लेकिन सभी लोग तो ऐसे नहीं है जो नशा न करें, ठीक है। सभी लोग नशा यहाँ पे ये जो है नहीं करने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नशा करते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा आप लोग धूम्रपान करने वाले, ठीक है। तो सभी लोग तो होते नहीं है कि सभी लोग सभी आदमी नशे ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का वेन डायग्राम आपको बनाना था, ठीक है। और ये जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया था, तो यदि आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, ठीक है। और डी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर था, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न जो है इसमें अगला जो है आपके टॉपिक पे आ चुका है, ठीक है। और जो है अगला यहाँ पे आपके सामने देखिएगा क्या बोल रहा है। कह रहा है कि यदि यम ए एन, ठीक है, यम ए एन जो है आपके लिखा है 14, ठीक है। सी ए टी को जो लिखा है 60, तो बी ई जी को जो है हम लोग क्या लिखेंगे ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि हम लोग ए का कोड याद रखेंगे। एक होता है, एन का कोड 14 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखते हैं सी का कोड होता है 3, फिर ए का कोड होता है 1 और टी का कोड होता है 20। इससे जो है हमको 60 लाना है, यहाँ पे इसके वैल्यू से हमको 60 लाना है, ठीक है। तो देखिए 60 लाने के लिए अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो देखिए 20 और 1 21 और 3 24 हो जाएगा, जबकि हमको लाना है 60। अब जो है 60 लाने के लिए हमें इसमें करना क्या पड़ेगा, ये हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम तीनों को गुणा कर देते हैं तो 20 तिहाई 60, 60 एकम में 60 हो गया, ठीक है। वही लॉजिक यहाँ पे भी करते हैं, 14 में 1 से गुणा करते हैं तो 14 एकम में 14, जो कि यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है। तो अब जो है लॉजिक आपके सामने यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अब वही लॉजिक जो है हम इसके आगे फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, बी का कोड होता है 2, ई का कोड होता है 5 और जी का कोड होता है 7। और इन सभी अक्षरों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 दूना 10, 10 सत्ते 70, और 70 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी। यदि आपने डी ऑप्शन बताया है तो आपका जो है 100% राइट उत्तर है, ठीक है। यहाँ पे जो है करना क्या है कि हर एक प्रश्न का उत्तर आपको गलती या सही आप लोगों को पेस्ट करना है, ठीक है, कि आप लोग खुद से बना सके, ठीक है। कॉलम और कॉपी रखिए और जल्दी से जल्दी जो है प्रश्न को सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और यहाँ पे चौथे प्रश्न यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है। कह रहे हैं लुप्त संख्या को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक है। लुप्त संख्या को चुनना है और यहाँ पे संख्या श्रृंखला को पूरा करना है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है 59,967, फिर 59,964, 59,961 और 59,900 यहाँ पे 58 लिखा है। मतलब हमको तो यहाँ पे दिखने में लग रहा है कि सभी में 59,900 यहाँ पे दिया है। तो इस प्रश्न में इसको जो है आपको घुमाने के लिए दिया गया है, ठीक है। इन तीनों वर्डों का कोई भी इसमें काम नहीं है। अब देखिए आप लोगों को जो है श्रृंखला नज़र आ रहा होगा, क्या लिखा है 67, 64, 61 और यहाँ पे 58, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है वैल्यू आपके क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है। -3 और -3 हुआ है सभी में। तो इसके आगे भी हम क्या करेंगे, -3 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 55। और यहाँ पे तीनों वर्ड जो पहले लिखा गया है 599 59,900, यहाँ पे 55 हो जाएगा आपका राइट उत्तर। और ये 55 जो है आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आप बोलिएगा कि ऑप्शन नंबर जो सी आपका दिया गया है इसी में जो है आपका ये उत्तर छिपा हुआ है, ठीक है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। थोड़ा सा तेज़ी में प्रश्नों को करेंगे ताकि यहाँ पे जो है प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा। पाँचवा कह रहा है कि अभिजीत अपने घर से निकलता है और उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह दक्षिण पूर्व में 30 किलोमीटर चलता है, 30 मीटर। पहले देखिए होता क्या है, आप लोगों को मैं बता दूं कि अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी होना चाहिए दिशा के बारे में, ठीक है। तो ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है आपका पूर्व और ये होता है आपका पश्चिम, ठीक है। ये 4 दिशा हो गए। अब दिशा में जो है आपको करना क्या है, आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे और दिशा होता है और यहाँ पे होता है, ठीक है, 4 ठो और दिशा। इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व, इसको बोलते हैं क्या, तो दक्षिण पश्चिम,
और इसको बोलते हैं कौन सा, उत्तर पश्चिम, ठीक है। इसको बोलते हैं कौन सा, उत्तर पूरब, ठीक है। अब यहाँ पे वही यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। उत्तर पश्चिम में आपको जाना है। उत्तर पश्चिम कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम यहाँ पे है, ठीक है। तो अब वही काम कीजिए, मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इस दिशा में, ठीक है। तो हो जाएगा आपका कौन सा, 30 मीटर हम लोग गए उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक। यहाँ पे देख रहे हैं आपका उत्तर पश्चिम दिशा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम यहाँ से तिरछे यहाँ पे जाना पड़ेगा 30 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि चलने के बाद जो है आपको क्या करना है, वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है, ठीक है। अब दक्षिण पश्चिम दिशा देखिएगा कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है। यहाँ पे अब आपको आना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम दिशा 30 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद आपको फिर आपके आगे पढ़ना है, कह रहा है कि इसके बाद जो है वह दक्षिण पूरब में 30 मीटर चलता है। दक्षिण पूरब देखिएगा, तो दक्षिण पूरब जो है आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ से अब जो है ये कहाँ पे जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, 30 मीटर। अब उसके आगे बोल रहा है कि इसके बाद वह उत्तर पूरब दिशा में जाता है। तो उत्तर पूरब देखिएगा यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब जो है आपसे बोल रहा है कि ये 30 मीटर चलता है, इसके बाद जो है वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो उसका घर जो है देखिएगा यहाँ पे है, और ये जो है यहाँ से यहाँ पे कितनी दूरी पर है, तो ये आपको बता देना है, ठीक है। जब ये 30 मीटर का है तो इधर भी कितने मीटर का हो जाएगा इसका घर, 30 मीटर का, ठीक है। तो ये जो है आपका 30 मीटर की इस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी यदि आपने बता दिया है तो 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था हमको, तो इसमें जो है आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और कोशिश करना है कि आप लोग खुद से इस प्रश्न को जवाब दे सके, ठीक है। छठा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है दी गई उत्तर रेखाओं में से कौन सी बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब होगी, ठीक है, जबकि दर्पण एमएन पर रखा गया हो, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपके दर्पण से रिलेटेड जो है बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं हर एक शिफ्ट में। तो मैंने जो है वही प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जिस तरह के प्रश्न जो है आपके यूपी पुलिस में जो है पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यूपी पुलिस के आधार पर जो है 100% इस प्रश्न को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। तो आपको कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न जो है आप लोग खुद से बना सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या कि दर्पण में हमने बताया है कि लेफ्ट का क्या होता है, राइट, और राइट का क्या होता है, लेफ्ट। 3 कंडीशन होता है, ठीक है। 3 बोल रहे हैं, 2, ठीक है, कि जो राइट में रहेगा वो लेफ्ट में हो जाएगा, जो लेफ्ट में रहेगा वो राइट में हो जाएगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे हुआ है, और देख लीजिएगा वही काम आपको यहाँ पे देखना होगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दर्पण को हम लोग रखे हैं एमएन के तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ देखे हैं, ठीक है। तो नीचे जो है क्या होगा कि यहाँ पे वैल्यू जो है अच्छे तरीके से देखिएगा, यहाँ पे जो ऊपर का मुंह है वो कहाँ पे आएगा, आपका नीचे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि नीचे हम लोगों ने दर्पण को रखा है, ठीक है। तो इसमें जो है जल प्रतिबिंब वाला जो है यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। जल प्रतिबिंब में क्या आता है, ऊपर का जो है ऊपर का नीचे होता है, ठीक है, नीचे, ठीक है। तो यहीं पे वही वाला रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट राइट नहीं लगेगा, क्योंकि दर्पण जो है इस तरफ से नहीं रखा गया है, ठीक है, नीचे रखा गया है। तो समझ लीजिए जल प्रतिबिंब है, ठीक है। तो कप जो है उल्टा हो जाएगा, देखिए ये कप सीधा लिखा गया है, ये कप सीधा लिखा गया है, ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका जो है पोंछिटा आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये किधर होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये जो है इसका जो है ये जो भाग है ये इसी तरफ रहेगा, ठीक है, लेफ्ट का राइट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है, किसमें, ऑप्शन नंबर तीसरा में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके तीसरा जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लेफ्ट का राइट कब होता है, जब दर्पण हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और आपका अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कह रहा है कि दी गई वेन आरेख के अनुसार अक्षरों में कुल छात्रों की संख्या जो है आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। छात्रों की संख्या आपके कितने हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपके कुछ कंडीशन दिए गए हैं। कह रहा है कि इस तरह से जो आयत के आकार हैं वो बॉयज हैं, त्रिभुज का जो है गर्ल है, ठीक है, और गोला जो है एथलेटिक्स है, और जो है यहाँ पे आयत जो है क्या है, डिस्ट्री प्लेनेट जो है
डिस्ट्रीब्यूट जो है आपके क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो है आपके क्या है डिसिप्लिन है, ठीक है। यहाँ पे जो है मतलब छात्रों का डिसिप्लिन जो है, जो छात्र डिसिप्लिन है तो छात्र और छात्राएं भी डिसिप्लिन होती हैं। एथलेटिक्स भी छात्र और छात्राएं ही खेलते हैं। मतलब टोटल हम जो है यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। टोटल इसमें छात्र छात्र ही तो खेलेंगे या डिसिप्लिन में रहेंगे, ठीक है। लड़के ही लड़के लड़कियां तो इसमें होंगे, तो सबको जोड़ लीजिए। क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए 9 1 10 10 2 12, 12 के बाद से 4 16, 16 और 16 8 कितना हो जाएगा, 16 8 आपका हो जाएगा 16 और 8 हो जाएगा आपका 24, 24 और 10 34, 34 और 6 34, 6 हो जाएगा आपका 40, 40 7 47 और 47 यहाँ पे देखिएगा इसमें लिखा गया है 5, ठीक है। तो 47 5 कितना हो जाएगा 53, ठीक है। यहाँ पे 53 यदि आपने बताया है तो आपका राइट उत्तर है, ठीक है। सभी को जोड़ देंगे तो छात्रों की कुल संख्या जो है आपसे पूछा गया है वो निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। कह रहा है 8वें प्रश्न कि 40 विद्यार्थियों के एक समूह में कुल जो है क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। कुछ जो है क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और कुछ जो है फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। और कुछ जो है दोनों खेलते हैं, ठीक है। यदि 30 क्रिकेट खेलते हैं और 20 दोनों खेलते हैं इन तो इन्हें वेन आरेख से निरूपित कीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या कि यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ है। यहाँ पे कुछ क्रिकेट खेलने वाले हैं, कुछ फुटबॉल खेलने वाले हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो है क्रिकेट है और ये जो है कौन है, फुटबॉल है, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा बीच में ये दोनों खेलेगा, ठीक है। देख रहे हैं कि ये फुटबॉल में भी आएगा, क्रिकेट में आएगा। तो दोनों खेलने वालों की संख्या जो है हमको दिया गया है यहाँ पे कि दोनों कितने खेलने वाले हैं 20, तो 20 तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। बीच में 20 रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब जब 20 यहाँ पे हो गया तो उसके बाद से बोला गया है कि 30 जो है क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट में हम 30 नहीं लिखेंगे, 10 लिखेंगे, क्योंकि 20 तो आपको यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। इसी के तो अंदर लिखा गया है, देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से, इधर समझ लीजिए। अब देखिए 20 जब यहाँ पे हो गया है, लिख दिए हैं, तो देखिए 20 का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो है अब आपको कितना देना पड़ेगा 10। तो इस कोठे में टोटल कितने हो जाएंगे, 20 खिलाड़ी हो गए। और देखिए यहाँ पे अब देखिए टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितना है 40, तो बचे हुए 30 तो खिलाड़ी यहाँ पे हो गए, तो 10 खिलाड़ी इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके अच्छे तरीके से वेन डायग्राम किस में बन रहा है इस तरह का, ये आपको बताना था। तो आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, और ऑप्शन नंबर तीसरा ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। कह रहा है कि 7 मित्र जो है PQRSTUV जो है प्रत्येक की जो है ऊंचाई अलग अलग है। P जो है U से और R से लंबा है, ठीक है। P जो है क्या है, केवल जो है Q और R से लंबा है, ठीक है। R जो है R क्या कह रहा है कि U से लंबा है, ठीक है। Q जो है S से लंबा है, ठीक है, लेकिन T से छोटा है। तो यहाँ पे जो है इसके कंडीशन को पढ़ने के बाद से हम क्या करेंगे, इनको जो है बैठाएंगे, ठीक है। पहले लाइन में आ जाते हैं, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है P जो है S और T से लंबा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। R जो है U से लंबा है, यहाँ पे आ जाइए। R जो है, R को क्या करना है आपको, U से लंबा रखना है। मान लीजिए ये जो है हो गया, R हो जाएगा क्या, U से लंबा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमको मिल गया U हो गया ये वाला, और R हो जाएगा इससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया है क्या चीज़ कि यहाँ पे P केवल U से और R से लंबा है। U से R से लंबा है कौन, P। तो देखिएगा यहाँ पे अगर आप P रख दीजिएगा तो देखिए U से भी और R से भी दोनों से लंबा हो गया कौन, P। आगे चलिए, क्या बोल रहा है कि यश जो है, Q जो है यश से लंबा है लेकिन T से छोटा है। T सभी में T सभी में सबसे लंबा नहीं है, T सबसे लंबा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। Q जो है R की बीच में जो है आपको कितने लोग हैं बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि Q जो है यश से लंबा है लेकिन T से छोटा है। यहाँ पे मान लेते हैं कि Q जो है आपका कौन है, Q यश से लंबा है, यश से लंबा है Q, T से लेकिन छोटा है। तो मान लेते हैं कि T जो है आपका यहाँ पे हो गया, T यहाँ पे जब हो जाएगा T, तो इससे छोटा होना चाहिए कौन, T से छोटा कौन होना चाहिए, Q। तो यहाँ पे समझिए कि Q यहाँ पे हो जाएगा
और यश जो है, यश से क्यू क्या है, बड़ा है, तो यश जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि टी सभी में लंबा नहीं है, तो टी सबसे लंबा कहाँ है पे है, यहाँ पे, ये सही बोल रहा है। और बोल रहा है कि क्यू जो है लंबा नहीं है, क्यू और आर की ऊंचाई के बीच कितने लोग हैं, तो क्यू हमको देखना है और आर देखना है। क्यू और आर कहाँ पे है, तो क्यू आपके जो है यहाँ पे है और आर देखना है। क्यू आपके यहाँ पे है, देख लीजिए, और आर आपके यहाँ पे है। इनके बीच में कितने आदमी दिख रहे हैं आपको, तो 2 ठो दिख रहे हैं, और 2 ठो आपको बता देना है कि इनके बीच में 2 ठो लड़के जो हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे दिया गया है 10वां प्रश्न आपका कि उस उत्तर आकृति का जो है चयन करना है जो प्रश्न आकृति में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या है कि इसका मुंह जो है देखिएगा गोला आकार वाला ऊपर की तरफ है। ठीक है, इस तरह से आकार बनाया गया है, इस तरह से यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा ये गोला टाइप का है। ठीक है, तो गोला वाला देख लीजिए यहाँ पे नहीं है और इन तीनों में है। ठीक है, तो इन तीनों का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इधर नीचे देखिएगा तो नीचे सभी में क्या है, गोला आकार नीचे की तरफ है। अब देख लीजिए यहाँ पे नीचे की तरफ गोला आकार नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बचे हुए हैं ए और सी। ठीक है, तो देखिएगा अच्छे तरीके से, देखिए यहाँ पे दोनों का मुंह जो है, दोनों का मुंह देखिएगा तो इस तरफ है। ठीक है, उसके आगे चलिएगा तो दोनों का मुंह इस तरफ है, इसके अपोजिट। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का मुंह फिर इसके बाद से जो है इधर हो गया। ठीक है, और इसका मुंह इधर हो गया, तो इसका मुंह दोनों का क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का मुंह देखिएगा यहाँ पे तो एक ठो इधर कर दिया, एक ठो इधर कर दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी दोनों का मुंह देखिएगा यहाँ पे इधर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कोशिश करना है कि 11 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। ठीक है, क्योंकि ये जो है प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा रहे हैं। देखिएगा अच्छे तरीके से और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, लिखा है कि नीचे दिए गए अक्षर, नीचे लिख दिए गए अक्षर का जो है क्या करना है आपको, श्रृंखला को जो है पूरा करना है। अक्षर श्रृंखला को क्या करना है आपको, पूरा करना है। ठीक है, लिखा है ए के बाद सी, सी के बाद ई। देखिएगा ए का कोड होता है 1, सी का कोड होता है 3, ई का कोड होता है 5। मतलब यहाँ पे 2 ठो प्लस किया, यहाँ पे 2 ठो, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 ठो प्लस करेंगे और 7 पर जाएंगे। ठीक है, और 7 पे होता है कौन सा अक्षर है, जी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जी जो है आपको स्टार्टिंग होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, ए हो गया, ए से डी हो गया, कितना जोड़ा गया है 3, और यहाँ पे डी से यहाँ पे जी हो गया, मतलब यहाँ पे 7, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, 3 ठो जोड़ा है, तो यहाँ से 3 ठो जोड़िएगा तो 7 3 10, 10 पे होता है जे। अब जी जे, जी जे जो है आपको यहाँ पे राइट उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में दिया गया है। ठीक है, नहीं यहाँ पे आई दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे एच दे दिया है ये भी गलत हो जाएगा, यानी आपका उत्तर यहीं पे मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी यदि आपने बता दिया है तो आपका राइट उत्तर है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। क्या लिखा गया है अच्छे तरीके से पढ़ना है। 12 नंबर कि नीचे दी गई प्रश्न में विषम संख्याओं को जो है पहचानना है। ठीक है, यहाँ पे जो विषम संख्या है उसको पहचानना है। ठीक है, तो इसमें तो बहुत ही आसान है। देखिएगा ये लिखा है 5 का स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, 25, ये जो है 7 का स्क्वायर लिखकर यहाँ पे किया है। ठीक है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 लिखा है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना आना चाहिए 36, जबकि लिखा है कितना 30। तो यहाँ पे जो है आपके गड़बड़ हो चुका है और यहाँ पे गड़बड़ी वाला ही पूछा है। विषम का मतलब होता है जो अल्टर हो, भिन्न हो इसमें, तो यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा 12 का। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे इस तरह के प्रश्नों को प्रैक्टिस करा देता हूँ कि आप लोग वहाँ पे किसी भी प्रकार के प्रश्नों में जो है फंसेंगे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है 13 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब जो है ज्ञात करना है। ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको ज्ञात करना है। दर्पण देखिएगा किधर लगाया गया है, इधर, तो इसका प्रतिबिंब आपका इधर बनेगा। ठीक है, तो देखिए इधर किस प्रकार बनेगा, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने का। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इधर, तो लेफ्ट का राइट यहाँ पे, यानी कि बॉक्स जो है आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जो है आपका कौन सा जो यहाँ पे जे है वो यहाँ पे के है वो यहाँ पे के इधर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे तो ये सीधा सीधी लिख दिया है, तो ये तो दोनों तो आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कौन सा सीधा सीधी है, ये वाला है पहला, और यहाँ पे अंतिम, ये तो सीधा सीधी लिख दिया है, ठीक है। और देखिए इसमें जो है आपका क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है कि देखिए यहाँ पे लिखा है जे, तो यहाँ पे सबसे पहले जे वाला इधर थोड़ी होगा, यहाँ पे के सबसे लास्ट में आएगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे आपका जे जो है ये आपका यहीं पर रहेगा, उल्टा हो जाएगा जे, ठीक है। जो इस तरह से जे है वो इस तरह से हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बताना था, तो यहाँ पे आपको बताना था ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा, ठीक है। तीसरा इस प्रश्न का दर्पण प्रतिबिंब होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को जो है बता सके, ठीक है। कारण निम्नलिखित जो है प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनना है, ठीक है। संबंधित शब्द को चुनना है, यहाँ पे थोड़ा सा तेजी में मैं जो है प्रश्नों को करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सी का कोड लिखा है यच, ठीक है। सी का कोड होता है 3, यच का होता है 8। कितना ऐड किया है 5। आप भी वही काम कीजिए, इसका कोड होता है 14, और 14 में जो है 5 जोड़कर लिख दीजिए यहाँ पे, 14 5 होता है 19, 19 पे होता है यस, ठीक है। मतलब ये वाला दोनों तो वैल्यू गलत दिया गया है, ठीक है। अब जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब दूसरा अक्षर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है यू का कोड होता है 19, ठीक है, 21 सॉरी, और वाई का कोड होता है 25, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 21 से 25 होने में प्लस का 4। तो हम लोग भी यहाँ पे यन का कोड होता है 14, और इसमें प्लस का 4 करेंगे तो 14 4 हो जाएगा 18, और 18 का वैल्यू क्या होता है आर। इस आर से जो है आपके वैल्यू स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे एस लिखा है, यानी ये भी गलत लिखा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यही जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके सामने है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। कार्य दी गई आकृति में त्रिभुज सांसदों को दर्शाता है, वर्ग जो है मंत्रियों को दर्शाता है, और जो है वृत्त जो है महिलाओं को दर्शाता है, ठीक है। कौन सा जो है यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे चित्र वैल्यू है जो है सांसदों को दर्शाता है, जो मंत्री भी हैं और महिलाएं भी हैं, ठीक है। ऐसा आपको चुनना है जो मंत्री भी हो, क्या मंत्री भी हो और महिलाएं भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको देखना पड़ेगा मंत्री किसको बोलते हैं, तो वर्ग को, ठीक है। ये जो है मंत्री हो गए, और यहाँ पे जो है आपको कौन वृत्त जो है महिलाएं हैं, ठीक है, ये महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये दोनों होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों को होना चाहिए। तो दोनों किस में आ रहा है, या तो जी होगा या तो यफ होगा, ठीक है। यही दोनों के अंदर आ रहा है, लेकिन बोला गया है कि सांसद को भी दर्शाना होगा, तो सांसद जो है यहाँ पे त्रिभुज है, तो त्रिभुज में भी आना चाहिए, ठीक है। तो तीनों में जो आएगा वही जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, और तीनों में आया है आपका ऑप्शन नंबर सी यफ, ठीक है। तो यफ जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे जो है आपके क्या बोला गया है, देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा आ चुका है, ठीक है। कह रहा है कि मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दिशा बताया कि ऊपर होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। किधर चल रहा है, तो पूरब की दिशा में। मान लीजिए यहाँ से ये पूरब चल गया, ठीक है, 3 किलोमीटर। फिर दाईं तरफ मुड़ा, दाहिने साइड में मुड़ेगा तो इसका दाहिना साइड नीचे हो जाएगा, ठीक है। और 2 किलोमीटर चला, फिर जो है दाएं साइड मोड़ रहा है, ठीक है। तो इसका दाहिना साइड कौन सा हो जाएगा, ये वाला। और यहाँ पे जो है चलना स्टार्ट किया, कह रहा है दाईं साइड मुड़कर चल रहा है, ठीक है। तो वह उसका मुख जो है किस दिशा में, तो इसका मुख देखिएगा ये कौन सा दिशा में जा रहा है, तो देख लीजिए इधर कौन सा दिशा चल रहा है, इधर अगर आप चल रहे हैं तो कौन सा दिशा है, पश्चिम, ठीक है। और पश्चिम जो है आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है, ठीक है। तो सी यदि आपने बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी जो है संख्या आने वाली है, ठीक है। प्रश्नवाचक के चिन्ह पे जो है कौन सी संख्या आएगी ये हमको बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 216, और यहाँ पे लिखा है यफ, यफ से 216 हमको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। और 6 का हमको ऐसा वैल्यू क्या करें इसमें 6 से कि 216 हो जाए, तो देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो
236 होता है। और 6 का अगर क्यू आप लोगों को याद होगा तो याद होगा आपको 216 होता है, ठीक है। यानी अंक का जो है प्लेस वैल्यू का क्यू लिखा है, वही काम हमको यहाँ पे भी करना है। यल का प्लेस वैल्यू होता है 12, और 12 का जब क्यू करेंगे तो कितना होता है, 12 का जब क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको याद नहीं है तो देखिए 12 को 3 बार गुणा कर लीजिएगा। 12 को कितना बार, 3 बार गुणा कर लीजिए, ठीक है। प्लेस वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो देखिए 2 दूना का 4, 4 दूना का 8 होएगा अंत में, ठीक है। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 8, जो कि केवल आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। बाकी किसी में इकाई का अंक 8 नहीं दिया गया है, तो इसके आगे आप लोग गुणा भी नहीं करेंगे, आपका वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे आपका प्रश्न में बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का जो है आपको वैल्यू निकाल देना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, आईएमपी है, इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है 26, यहाँ पे भी 26, और तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए इन तीनों से मिलके हम लोगों को 26 बनाना है। किस तरह से बनाएंगे ये हमको यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से दिमाग लगाना है, ठीक है। तो दिमाग यहाँ पे यही आप लोगों को लगाना है कि देखिए अगर तीनों को जोड़ते हैं तो 4 2 6 हो जाएगा, और 6 12 हो जाएगा। 12 जो है यहाँ पे नहीं लिखा है, 26 लिखा है, ठीक है। दूसरा लॉजिक इसमें क्या हो सकता है कि देखिए इन दोनों को गुणा करते हैं तो 6 दूना 12, और 12 में यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तभी भी नहीं होगा, जोड़ेंगे तभी भी नहीं होगा, ठीक है। यानी इस तरह से नहीं भी हुआ, ठीक है। दूसरा एक लॉजिक हो सकता है इन दोनों में गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 12, और यहाँ पे 12 को बोल रहे हैं 4 और 6 में गुणा कीजिए, ठीक है। 4 और 6, 4 छक्का हो जाएगा 24, और 24 में जब ये वाला वैल्यू हम 2 जोड़ देंगे तो 26 हो गया, ठीक है। मतलब क्या किया करना है कि ये जो ऊपर वाला वैल्यू इनको को क्या करना है, गुणा करना है। तो 7 तरीका कितना हो जाएगा 21, और नीचे वाला वैल्यू प्लेस वैल्यू जो है आपका दिया गया है 5, 5 जोड़ दीजिए तो 21 5 कितना होता है 26। यानी अब जो है आपको मिल गया होगा लॉजिक किस तरह से इस प्रश्न को बना रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा कीजिए तो 8 5 हो जाएगा 40, और नीचे वाला वैल्यू जो है आपका कितना दिया है 4, तो 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, और 44 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहीं पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो 44 यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा चौथा प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए, ठीक है। इसका सही वेन आरेख आपको बता देना है। लिखा है क्या, तो गाय, लड़के और नृत्य, ठीक है। नर्तक, नर्तक जो है डांस करने वाले को बोलते हैं, ठीक है। गायक, लड़के और नृत्यक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या होता है, गायक, लड़के और नृत्यक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए ये हो गया अगर लड़के, तो लड़के क्या करते हैं, कुछ लड़के नृत्य माने डांस करते हैं, ठीक है। लड़के डांस करते हैं कि नहीं, वो भी सभी लड़के डांस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ लड़के को बताया है कि डांस करते हैं, ठीक है। ये नृत्यक हो जाएंगे। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, गायक होते हैं। गायक माने जो गाते हैं, ठीक है। कुछ लड़के क्या होते हैं, गायक होते हैं। तो इस तरह का वेन डायग्राम आपको किस में दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना था, ठीक है। यदि आपने ये बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। देखिएगा पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि यफ जो है ए का भाई है, ठीक है, और सी जो है ए का पुत्री है, ठीक है। के जो है यफ की बहन है, जी जो है आपका सी का भाई है, तो जी का चाचा कौन है, ठीक है। तो देखिए सबसे इसके पहले वेन डायग्राम इसको समझेंगे। यफ एक है, वो ए का भाई है, ए का भाई है यफ, यफ भाई है किसका, ए का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। सी जो है ए की पुत्री है, एक की पुत्री हो गई, यानी इस इधर लिख लेते हैं इसकी बेटी है सी। और बोल रहा है के जो है यफ का बहन है, के यफ की बहन है, यफ की बहन एक है, यहाँ पे देख लीजिएगा कौन, यहाँ पे के, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। यफ के पे क्या होगा माइनस, क्योंकि ये बहन है, ठीक है। जी जो है सी की भाई है, जी है सी की भाई, सी का भाई कौन है, जी जो है सी क्या है, भाई है जी का, तो सी भाई है, यानी सी जो है भाई होगा, यानी प्लस होगा जी का, ठीक है। जी का भाई हो गया। अब बोला गया है जी का चाचा कौन है, तो देखिए इनके जो है इन दोनों के पिता कौन है, ये वाले हैं, ठीक है। और इनका जो है इनका भाई कौन हो रहा है आपका यफ,
तो देखिए आपके जो पिता के भाई होते हैं, आपके पिता फादर के भाई होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अंकल, चाचा बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके पिता के भाई कौन है? यफ है, तो यफ ही तो इसके चाचा होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। और डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के आज के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।